हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज है 22 मई और 22 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारी इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। अब विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते क्यों हैं? तो इस दिन मधुमक्खी पालन की तकनीकी के जनक कहे जाने वाले एंटेनो जानसा का जन्म हुआ था 1734 में स्लोवेनिया में, और इनके जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष इस दिन विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस की बात करें तो इसका मोटो क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागणों के महत्व, योगदान और उनके संरक्षण के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष यह सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें हम लोग 2020 मधुमक्खी पालन की, तो इस बार की थीम क्या थी, विषय क्या थी? तो बी इंगेज्ड इस बार की थीम थी। तो थीम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इसे सेलिब्रेट किसे के द्वारा किया जाता है? तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बात करें हम लोग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक हैं क्यू डोंगियो, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसकी स्थापना की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप इतने सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हाल ही में गोविंद राजोलू चिंटाला किस बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं गोविंद रुजुलू चिंटाला। तो नाम याद रखेंगे। नाबार्ड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। बात करें नाबार्ड की तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। साथ ही इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रेजेंट टाइम में नाबार्ड के निर्देशक हैं हर्ष कुमार वनवाला। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और इसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। तो अब केंद्र शासित प्रदेश की बात पूछे तो लद्दाख। अगर पूछे कि पहला राज्य कौन सा था जो कोरोना मुक्त घोषित किया गया था, तो पहला राज्य था गोवा। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अपना देश भारत किसके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए भारत को चुना गया है। अब इसके तहत होगा क्या? तो WHO जो है कार्यकारी बोर्ड का नाम स्वास्थ्य सभा के निर्णय और नीतियों को प्रभावित बनाना इसका काम होता है, और इस बोर्ड के तहत भारत को चुना गया है। बात करें हम लोग WHO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। साथ ही WHO का प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक है ट्रेडोस एडहोनम। तो नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो के PDF डिटेल्स में चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थवेन ने इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लेसोथो। लेसोथो एक कंट्री है और वहां के प्रधानमंत्री हैं थॉमस थवेन। इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो नाम याद रखेंगे और कंट्री का नाम याद रखेंगे। बात करें हम लोग लेथोस की, तो लेथोस की राजधानी कहां पे है? तो मासेरू जो है इसका लोथेस का कैपिटल है। साथ ही यहाँ की मुद्रा है लेथेसो लोटी, और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। इनका नाम है आपका थॉमस थवेन। बात करें इनके जगह पे संसद के द्वारा लेथेसो के वित्त मंत्री मोएकेटेसी मजोरो को देश के अंतरिम PM के रूप में चुना गया है। नाम इनका क्या है? मोएकेटेसी मजोरो। इनको अभी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने RTI हेल्प नंबर जारी किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन A पंजाब राज्य सरकार के द्वारा
आरटीआई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बात करें अगर पंजाब की करें तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही बात करें अगर गवर्नर की तो यहाँ पे गवर्नर है बिजेंद्र पाल सिंह बंदौर, पंजाब के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, हाल ही में किसने WHO को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर मदद करने का ऐलान किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चीन के द्वारा WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर मदद करने का ऐलान किया है चीन ने। बात करें हम लोग WHO की तो इसके तहत, इस मदद के तहत 2 वर्षों में दी जाने वाली USD 2 बिलियन की राशि विशेष रूप से विकासशील देशों में कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों का समर्थन करने के लिए यह राशि दी जा रही है और यह राशि दी गई है चीन के द्वारा। बात करें चीन की तो इसकी राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। प्रेजेंट टाइम में चीन के राष्ट्रपति की बात करें तो शी जिनपिंग प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने अपने मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी नेपाल के द्वारा अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र को अपना होने का दावा किया है और इसके तहत जो है भारत से ये भारत के हिस्से को अपने मानचित्र में काला पानी क्षेत्र को दिखाया है। बात करें हम लोग नेपाल की तो अभी हाल ही में अगर करंट से रिलेट करें तो अभी हाल ही में 30,000 किट कोरोना जांच के लिए भारत जो है नेपाल को दिया था। साथ ही बात करें नेपाल की तो इसकी राजधानी है काठमांडू और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, हाल ही में G20 वर्चुअल व्यापार और विदेश मंत्रियों की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अभी हाल ही में पीयूष गोयल जो कि हमारे रेल मंत्री हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो पीयूष गोयल के द्वारा G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किए थे, तो नाम याद रखेंगे पीयूष गोयल। हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। अब इस एप्लीकेशन के तहत होगा क्या? तो इस एप्लीकेशन के तहत जीमेन, नीट आदि जैसे परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट करने की मदद करेगी। साथ ही यह एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है, इसलिए छात्रों को टेस्ट पूरा करने के बाद तुरंत इस पर रिजल्ट शो किया जाएगा। साथ ही इसका मोटो यह है कि लॉकडाउन के कारण बंद पड़े प्रशिक्षण संस्थानों के दौरान छात्रों को मदद पहुंचाई जाए। बात करें हम लोग केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के तो प्रेजेंट टाइम में रमेश पोखरियाल निशंक जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन 11, हाल ही में साल 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पक अवार्ड किसे जीता गया है? तभी हाल ही में यह अवार्ड दिया गया है विनय बघवार को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता गया है विनय बघवार जी के द्वारा। बात करें विनय बघवार की तो यह पुरस्कार उन्हें भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को यूके के रक्षा मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, दिया जाता है। बात करें प्रेजेंट टाइम में नौसेना के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह प्रेजेंट टाइम में नौसेना के प्रमुख है, हेड है। क्वेश्चन 12 हाल ही में किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन की प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए उन्हें नामित किया गया है और वो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। और यह पुरस्कार जो है 30 वर्ष से कम उम्र के पत्रकार को उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है और उनका नाम याद रखेंगे, उनका नाम है मनमीत कौर। बात करें पाकिस्तान की तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान जो क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेन्स एंड प्लान्स नामक बुक लॉन्च की है। इनके लेखक कौन है? लेखक का नाम बताना है, तो लेखक है आपके सी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड है, इनका बुक का नाम है माई एडवेंचर ऑन बोर्ड ट्रेन्स एंड प्लान नामक बुक लिखा है और लेखक का नाम है रस्किन बॉन्ड। तो नाम याद रखेंगे और बुक का नाम याद रखेंगे। इस बुक में क्या है? तो इस बुक में उनके बचपन में नाव, रेलगाड़ियों और विमानों की कुछ यादगारें, यात्रा रोमांच का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में अपने पाठकों को कई प्रफुल्लित करने वाली यात्रा और यात्रों के रोमांचक बारे में बताती है। तो इनका नाम याद है रस्किन बॉन्ड, इनका नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन 14 हाल ही में किस देश ने कितने शहरों को कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी
5 ऐसे शहर हैं जिनको कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल की गई है। अब ये कौन कौन से हैं तो इनमें जान लें, छत्तीसगढ़ है, अंबिकापुर है, गुजरात का राजकोट है, सूरत कर्नाटक, मैसूर महाराष्ट्र और नब्बी मुंबई है। मध्य प्रदेश और इंदौर शहर जो है इसमें शामिल है जिनको 5 रेटिंग दिया गया है कचरा मुक्त शहर के रूप में। क्वेश्चन 15 है, हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, एसर के द्वारा बैक टू स्कूल अभियान शुरू की गई है। बात करें हम लोग एसर की तो इसकी स्थापना 1 अगस्त 1976 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू ताइपे शहर, ताइवान में। इसके फाउंडर, इसके संस्थापन की बात करें तो सतन सिहा और कार्लोयन ए और जॉर्ज ह्यूंग इसके फाउंडर हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। तो ये था आज का 22 मई का करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।